एक साथ कंप्लीट करूंगी, अलग अलग आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ दोनों चैप्टर देख लोगे तो आप लाइन से पढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ब्रेकिंग नहीं होगा, तो आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। सो इसीलिए मैंने दोनों चैप्टर को मर्ज करके बना दिया है ताकि आप लोगों को इसमें पढ़ने में सहूलियत हो। और अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो आप मेरे से क्लियरली पूछ लेना, नो प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा क्लास पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना बच्चों, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ताकि वो लोग भी पढ़ सके और सीख सके वर्ड को बहुत इजीली। मैंने प्रैक्टिकली करके भी बहुत अच्छे से बताया है, तो आप देखना कि मैंने कैसे प्रैक्टिकली किया है। और आप भी जो बुक में दिया गया है उसे प्रैक्टिकली जरूर कंप्लीट करना। बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ और बहुत अच्छे से आप लोग सीखने वाले हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्यों ना स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट किड्स चैप्टर 4। सो किड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटिंग टेक्स्ट इन वर्ल्ड 2016 चैप्टर 4। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, दोनों साइड एक ही बच्चा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लड़का है वो अपने कंप्यूटर में जो है उससे बात कर रहा है कंप्यूटर से, और बोल रहा है कि ओह नो आई टाइप द सेंटेंस माई रोल नंबर इज 9 बिफोर आई स्टडीड इन 3B आई वांटेड इट टू बी द अनदर वे, नो प्रॉब्लम गूगल यू कैन एडिट द टेक्स्ट। बोल रहे हैं कि मैं अपना मेरा रोल नंबर 9 है। बिफोर मैं जब स्टैंडर्ड 3B में पढ़ता था तो मैं इसको अब दूसरा तरीका से चाहता हूँ। तो बोल रहा है कंप्यूटर उसको कि गूगल तुम टेंशन ना लो, तुम कोई चिंता मत करो, तुम उसको एडिट कर दो टेक्स्ट को और चेंज कर दो। एडिट द टेक्स्ट, व्हाट डज दैट मीन। फिर ये लड़का बोलता है अच्छा एडिट क्या होता है, टेक्स्ट को एडिट क्या करना होता है, कैसे करते हैं, लेट मी टीच यू मोर अबाउट इट। तो फिर कंप्यूटर बोलता है कि रुको मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसमें हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2016 विंडो, एडिटिंग टेक्स्ट, सेलेक्टिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, अनडू एंड रिपीट कमांड्स, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। तो इतना सब हम लोग को 5 पॉइंट पढ़ना है। तो मैं आपको हर पॉइंट बताती हूँ बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आप सीखो समझो बहुत अच्छे से। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे मैं कोई डाउट रहने नहीं दूंगी आप लोगों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट वर्ड इज वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू टाइप द सेव स्टोरीज लेटर पोएम एक्सेट्रा। बोल रहा है कि आप लोग जानते हैं और वर्ड को तो काफी समय से आप लोग पढ़े भी हैं, 1 क्लास में थोड़ा थोड़ा, 2 क्लास में थोड़ा थोड़ा। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग कुछ भी स्टोरी, लेटर्स, पोएम, अपने बारे में बायोडाटा, कुछ भी आप उसमें टाइप कर सकते हो और सेव करके आप रख सकते हो लंबे समय के लिए। फिर आपको जब ये देखना हो तो आप देख सकते हो, है ना। तो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ वर्ड 2016। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में, है ना, बेसिक फीचर हम लोग इसका। क्या तो क्या क्या सीखे पढ़ा थे, था आपने। हाउ टू स्टार्ट वर्ड 2016, हम लोग 2016 वर्ड को कैसे खोलते हैं, क्रिएट और सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, और सेव डॉक्यूमेंट है उसे कैसे ओपन करते हैं, और हम लोग फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, पीस ऑफ टेक्स्ट, लेट अस क्विकली रिवाइज देम एंड देन मूव फर्दर। तो ये सब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, 2 क्लास वाला। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलो आगे देखते हैं मैं क्या दिया है। तो इसमें आपको टेबल दिया हुआ है, मतलब चार्ट एक टाइप का दिया गया है, बेसिक कमांड इन वर्ड जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग विंडो 2016, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो पहले स्टार्ट करना होता है वर्ड को, तो क्या करते हैं, स्टार्ट पे जाते हैं, स्टार्ट पे जाके हम लोग वर्ड 2016 करते हैं और खोलते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो क्या करते हैं, फाइल टैब में जाते हैं, क्रिएट अ न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, लेफ्ट पैन पे होता है, और फिर सेलेक्ट करते हैं क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, है ना। फिर क्या करते हैं हम लोग, सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सेव कैसे करते हैं बच्चा,
क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर हम लोग फाइल टैब में जाते हैं, स्क्रीन पे जो अपीयर होते रहता है उसमें सेव एज ऑप्शन आता है ना, उसमें जाकर के हम लोग सेव एज करते हैं। एक्सटेंशन में हम लोग नाम देते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं। फिर है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो सेव है उसे कैसे खोलते हैं, तो फाइल टैब में जाते हैं, ओपन करते हैं, ओपन में जाकर के हम लोग ब्राउज पे जाते हैं, ब्राउज जाते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें हम लोग आइकन जो है लोकेशन फाइल दिया हुआ रहता है उस पर क्लिक करके हम लोग उसे ओपन कर देते हैं और वो खुल जाता है। क्लोज कैसे करते हैं, तो फाइल टैब में जाके ऊपर जो क्रॉस का निशान होता है वहां से आप क्रॉस करके क्लोज कर सकते हैं, है ना। और फॉन्ट का साइज, कलर और कैसे चेंज करना होता है, तो सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक द होम टैब, इफ नॉट सेलेक्टेड इन द फॉन्ट ग्रुप चूज योर फॉन्ट, फॉन्ट साइज और कलर, है ना। ये बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। हम लोग इसका क्या मुझे प्रैक्टिकल भी दिखाना होगा? आई थिंक नहीं, आप लोग इसे कर लोगे, है ना। ये तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पार्ट ऑफ द वर्ड 2016 विंडो, द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ड 2016 विंडो आर शोन इन फिगर 4.1। बोल रहा है कि 4.1 पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि कौन कौन सा वर्ड 2016 का पार्ट्स होता है। प्रीवियस क्लास में यू केम टू नो अबाउट सम ऑफ दिस पार्ट, लेट अस लर्न अबाउट मोर ऑफ देम। पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, चलिए इस बार भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, है ना। किड्स, आपको ये दिया गया है पिक्चर में, जैसा कि मैंने बताया उसमें क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है। द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज अ स्मॉल आइकन दैट अपीयर्स इन some groups. If we click this icon, a dialog box related to that group open. A dialog box is a new window that pops up. It has option that you can select as per choice. तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बट अगर आप नहीं समझे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये रहा। यहाँ होता है पॉपअप, ये छोटा सा ऐसे इस तरह से बना होता है, इसे आप क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसमें बहुत सारा आइकन आपको दिखाई देगा, जिससे कि आप सेलेक्ट करके और भी तरह का क्रिएटिविटी कर सकते हो, है ना। तो वही होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। मैं सारा प्रैक्टिकल आपको एक साथ दिखाऊंगी, अभी आप पढ़ लो बुक से, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके सारा दिखाऊंगी। आगे हम लोग का दिया है जूम। तो जूम कैन बी यूज्ड बाय क्लिकिंग बाय और बाय होल्डिंग एंड ड्रैगिंग द स्लाइडर। तो आप जूम क्या करते हो, जूम मतलब क्या हुआ, बड़ा करना। कोई भी पिक्चर है या फिर स्क्रीन है आपका, उसको आप ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो जो बड़ा करते हैं ना उसको हम लोग जूम इन कहते हैं, और जूम से जब छोटा करते हैं, जूम को कम करते हैं तो जूम आउट होता है। द नंबर इज टू राइट द स्लाइड बार, रिफ्लेक्ट द जूम परसेंटेज, इट हैड मैग्नीफायर और श्रिंक द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन। तो वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया कि आप उसे श्रिंक कर सकते हो। मैग्नीफायर एक लेंस जैसा एक फोटो आता है स्क्रीन पे, आप उससे उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। और यहाँ देखो परसेंटेज दिया गया है आपको, इस तरह से इस परसेंटेज से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ये इसी से जूम जो दिया है आपका, है ना। तो आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज दिया हुआ है। क्विक एक्सेस टूल दिया गया है, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, है ना। तो ये हुआ हमारा क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे साइड में। और ये हुआ हमारा टाइटल बार, जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट का जो नाम देते हो, इसमें तो अभी कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, बट आप इसमें अपना नाम भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये हो गया आपका जो मैंने यहाँ बताया, और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन ये हो गया आपका। मिनिमाइज, ये जो ऐसे सब्ट्रैक्शन का जो निशान होता है वो मिनिमाइज होता है, और रेक्टेंगल का जो होता है वो मैक्सिमाइज होता है, और जो क्रॉस का निशान होता है उसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे क्लोज करना चाह रहे हो, अब इसका काम नहीं है, खत्म हो चुका है ना। कोलैप्स द रिबन, अगर आप रिबन को खत्म करना चाहते हो, ये जो बड़ा सा आ रहा है ना, इसको आप बंद करना चाहते हो तो आप यहाँ से करके आप इसे बंद कर सकते हो। तो ये सिर्फ ब्लू वाला आइकन आपको दिखाई देगा। और ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल रूलर। रूलर मतलब स्केल, जो आप स्केल यूज करते हो ना लाइन खींचने के लिए, तो इसमें तो स्केल की जगह पे ये स्केल बना हुआ रहता है ना। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दिया हुआ है ये।
जिससे कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। वर्टिकल स्क्रॉल बार भी है, वर्टिकल रूलर है, स्टेटस बार यहाँ दिया हुआ है, कितना वर्ड आपने यूज किया है, कितना नंबर पेज है आपका, कौन सा लैंग्वेज आप कर रहे हो, तो सारा ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। ये बहुत आसान है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, है ना। तो क्लिकिंग दिस बटन गिव्स यू ऑप्शन टू ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड। सो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि रिबन से हम लोग को क्या करना होता है। जब आप उसे ऊपर करोगे, ये जो टैब है इसे आप ऊपर करोगे तो ये आपका जो ये सब पूरा आ रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ ब्लू बचेगा, और उसे फिर सब वापस कर दोगे तो वो फिर से वही डिस्प्ले करने लगेगा। एडिटिंग टेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, एडिटिंग मिक्स मेकिंग चेंजेस टू योर टेक्स्ट, वर्ड प्रोवाइड्स यू विद द टूल्स टू एडिट योर टेक्स्ट, है ना। एडिटिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोग कोई चेंज करना चाहते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ओके, और प्रोजेक्ट में आप चेंजेस चाहते हो, आप चाह रहे हो नहीं मेरा प्रोजेक्ट में मैं ना 2 लाइन और ऐड करती, या फिर 1 लाइन मुझे यहाँ से हटाना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ लिखोगे और वहां से एडिट करके उसे हटा दोगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, यानी कि आप उसमें चेंजेस लाए, है ना। तो जो चेंजेस आया ना वही एडिटिंग कहलाता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो मैं कोई डाउट नहीं रहने दूंगी, आप लास्ट तक वीडियो देखना, आपको वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाके, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सम केसेस यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बिफोर यू मेक चेंजेस। बहुत सारे केसेस में हम लोगों को क्या होता है करना कि वहां से अगर हटाना चाह रहे हैं, पूरा लाइन ही हटाना चाह रहे हैं, तो 1 बाय 1 लेटर करने में जो समय हम लोग किल करेंगे उससे अच्छा है कि हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसे वहां से डिलीट कर देते हैं। तो वही कहा गया है कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको लिए हम लोग माउस और कीबोर्ड का भी यूज करते हैं। तो जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये कैसा बैकग्राउंड देता है, ग्रे बैकग्राउंड देता है ना। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है, तो सेलेक्ट होने के बाद नीचे पिंक बैकग्राउंड आ गया, यहाँ पे रहता है ग्रे कलर का, मैं दिखाऊंगी आपको लैपटॉप में। आगे हम लोग जाते हैं सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ माउस। हम लोग कोई भी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, माउस के थ्रू, माउस का यूज करके हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट टू द फर्स्ट कैरेक्टर टू बी सेलेक्टेड and press the left mouse button and drag the mouse to the position where you want to stop selecting. सॉरी किड्स। तो दिया गया है कि हम लोग कर्सर को ले जाते हैं लेफ्ट या राइट पे, जिस भी कैरेक्टर को करना है, और वहां से ड्रैग कर लेते हैं लेफ्ट की तरफ माउस बटन को, और जहां तक करना है वहां पे पोजीशन पे ले जाके हम लोग स्टॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जहां तक आप सेलेक्ट करना चाहते हो वहां तक सेलेक्ट हो जाता है हमारा, है ना। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बुक में दिया हुआ आपका सेलेक्टिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कर्सर को हम लोग एस के रखा गया है लेफ्ट साइड, फिर इसे ड्रैग करके देखो पूरा सेलेक्ट किया गया, और ये देखो ग्रे कलर का बैकग्राउंड इसका हो गया, और ये माउस के थ्रू कर्सर जो आ रहा है, ये जो कर्सर है माउस के थ्रू हम लोग इसे सेलेक्ट किए हैं, है ना। तो बस यही बताया गया है, बहुत इजी है बच्चों। रिलीज द माउस बटन, ये तो मैंने बताया, माउस को वहां ले जाके छोड़ देते हैं। द सेलेक्टेड टेक्स्ट गेट हाईलाइट्स इन ग्रे, वो मैं अभी बताया मैंने आपको। यू कैन ऑल्सो यूज द सिलेक्शन बार टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, द सिलेक्शन बार स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द पेज एंड वेयर द टेक्स्ट बिगिन। अब इसमें आप लोगों को छोटा छोटा स्मॉल माउस का एक्शन बताया गया है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसके थ्रू आप कर सकते हो कि हमारा छोटा छोटा जो काम है वो बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे एक वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, आप डबल क्लिक करोगे उस वर्ड पे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और एक लाइन को करना है तो क्या करोगे, क्लिक द सेलेक्टेड बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन। मल्टीपल लाइंस को करना है तो क्या करोगे, टेक्स्ट का क्लिक एंड ड्रैग इन द सिलेक्शन बार टू द लेफ्ट ऑफ द लाइंस। पैराग्राफ करना है तो डबल क्लिक द सिलेक्शन बार और ट्रिपल click anywhere in the paragraph. A sentence, press and hold control and click anywhere in the sentence. Entire document, triple click the selection bar. ये आप याद कर लेना बच्चों, ये बहुत ही अच्छा है।
और ये बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। ओके, तो आप इसे ज़रूर याद करना, ये बहुत काम की चीज़ है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे वन कैरेक्टर लेफ्ट से करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस जो है हमारा राइट एरो की है, जो राइट कैरेक्टर करना है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की करना है, वन लाइन अप करना है तो शिफ्ट प्लस अप एरो करना है, डाउन करना है तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो करना है ना। और टू द एंड, और टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, लाइन के लास्ट तक करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंड। और टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन, करंट लाइन का बिगनिंग करना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस होम। टू द एंड ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड, है ना। और टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। और इंटायर डॉक्यूमेंट करना है तो सबसे इजी है ना, कंट्रोल प्लस ए। इट इज सो सिंपल। सो आपको ये याद कर लेना है बच्चों, ताकि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप फास्ट इसमें वर्क कर सको, अपना प्रोजेक्ट बना सको, है ना। सो हमें मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी किस किस बच्चे को याद हुआ है, और मैं टेस्ट लूंगी। जो बच्चा अच्छा करेगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट, है ना। चलो आगे चलते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट। Sometimes you may want to insert text. It is place new text between existing text. You may also want to overtype old text with a new one. Before inserting or overtyping text, you should always check whether the insert or overtype mode is selected on the status bar. To select the insert and overtype mode, follow these steps. Right click the status bar. The customize status bar menu appears. Click overtype. The insert and overtype button appears on the status bar. If the insert button appears on the status bar, it means the insert mode is selected. If the overtype button appears on the status bar, it means the overtype mode is selected. If you click the overtype button, it will change to insert. तो इसमें हम लोगों को क्या बोला गया है बच्चों, इसमें बोला गया है कि जो आपको टेक्स्ट लिखे हो, अगर आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हो कुछ भी, या फिर ओवर टाइप करना चाहते हो, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमारे जो पीसी है उसमें ओवर टाइप और इंसर्ट मोड ऑन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो हम लोग स्टेटस बार में जाएंगे। ये देखो स्टेटस बार में हम लोग आ गए हैं, है ना। कस्टमर स्टेटस बार, वहां जाकर के हम लोग ओवर टाइप में जाएंगे। क्लिक ओवर टाइप किए हैं मैं, और उसके बाद इंसर्ट ओवर टाइप बटन पे स्टेटस बार में अपीयर होगा, उसमें जाकर के हम लोग जो है चेंजेस करेंगे। यहाँ देखिए ट्रैक चेंजेस, है ना, ये कर देंगे तो हमारा अब इसके बाद हम लोग ओवर टाइप या इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। Position the cursor to the right of the character where you want to insert new text. आपको कर्सर को वहां ले जाना है, उस कैरेक्टर के पास ले जाना है, उसके राइट में ले जाना है, कैरेक्टर के राइट में ले जाना है जहां पे आप न्यू टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो, है ना। जैसे एज यू पिक्चर में आप देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है और हमें टेक्स्ट के पहले कुछ डालना है, तो हम लोग टेक्स्ट के लेफ्ट में रखे हुए हैं ना कर्सर को, सेम उसी तरह से आपको करना है। मेक श्योर दैट द इंसर्ट मोड इज सेलेक्टेड। आपको मेक श्योर करना है कि इंसर्ट मोड आपका सेलेक्टेड है। टाइप द न्यू टेक्स्ट वेयर यू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव्स टू द राइट, है ना। आगे जाते हैं हम लोग। ओवर टाइप, यू कैन टाइप एंड रिप्लेस द करेंट टाइप text with new text in the overtype mode. To change to the overtype mode, click insert on the status bar. Insert changes to overtype, है ना। आगे बढ़े हम लोग। overtype text in a document, you can follow the steps given below. Place the cursor before the letter where you want to start overtype. Type the text.
तो फिर हम लोग को वही करना है बच्चों जो मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ देखो एग्जिस्टिंग को हम लोग डाले हैं टेक्स्ट के पहले, ओवर ओवर टाइप किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर्सर ले गए, इंटर मारे, यहाँ पे स्पेस बनाए और हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था, है ना, इंसर्ट मोड को ऑन कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन, अगर हमें वहाँ पे एक लाइन छोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग लाइन, डू एज गिवन बिलो। तो आपको क्या करना होगा, जो बताया गया है आपको नीचे, तो आप पढ़ते हैं, है ना। प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट अ ब्लैक लाइन, press enter, you will notice that the next line gets shifted down and blank line is inserted। बोल रहे हैं जो जिस लाइन के नीचे आपको स्पेस चाहिए ना, उसके एंड में आप कर्सर ले जाइए, है ना, और आपको क्या करना है, आपको इंटर दबा देना है। आप जब इंटर करोगे तो वहां पे खुद ब खुद स्पेस आ जाएगा वन लाइन का, है ना। तो इस तरह से करेंगे। और डिलीटिंग टेक्स्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यू कैन इजीली डिलीट अ कैरेक्टर, अ वर्ड और अ ब्लैंक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड। इफ यू विश टू डिलीट अ कैरेक्टर, डू द फॉलोइंग, पोजिशन द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड, प्रेस डिलीट। तो वही करना है, कर्सर को लेफ्ट में ले जाना है कैरेक्टर के और वहां से हम लोगों को डिलीट बटन प्रेस कर देना है, जिससे कि क्या होगा, वो वहां से डिलीट हो जाएगा। या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, पोजीशन द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड और प्रेस बैक स्पेस। हम लोग राइट में भी कैरेक्टर के करके हम लोग बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन या फिर बैक स्पेस बटन दोनों ही यूज कर सकते हैं, है ना। टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड, प्रेस डिलीट और बैक स्पेस। टू डिलीट अ वर्ड, प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट टू द वर्ड टू द deleted, press Ctrl plus delete. Place the cursor to be right of the word to be deleted, press Ctrl plus backspace। तो ये सब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की हैं, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दी हूँ आपको, वही आपको लिखा हुआ है। undo and repeat commands, the undo command is used to reverse the last command, to reverse the last command click the undo button on the quick access toolbar। तो मैंने आपको बताया है बहुत बार बच्चों कि अंडू कमांड हम लोग कब यूज करते हैं, रीडू के अपोजिट अंडू होता है। अगर मैंने कोई फंक्शन अभी किया है और डिलीट हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है तो हम लोग अंडू कमांड यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ गलती से फिर से हम लोग अंडू करने के बाद कुछ गलती हो गया तो हम लोग रीडू करते हैं, है ना। तो रीडू कमांड विल शो अप एज रिपीट कमांड। तो रीडू जो कमांड होता है वही हम लोग को रिपीट कमांड के रूप में शो करता है। द फंक्शन ऑफ द रिपीट कमांड इज टू रिपीट द लास्ट थिंग यू डिड इन वर्ड। आप लोगों ने वर्ड में क्या किया पिछला फंक्शन, उसको रिपीट करने का काम करता है हमारा रीडू कमांड। व्हेन यू अनडू एन एक्शन, द रिपीट कमांड चेंजेस टू रीडू। द रीडू कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द अनडू एक्शन। टू रिवर्स द अनडू एक्शन, क्लिक द रीडू बटन और द क्विक एक्सेस टूलबार। तो बस मैंने जो बोला वही है, और क्या, और कुछ खास नहीं दिया है। आपको याद कर लेना है उसका शॉर्टकट की। तो अंडू का शॉर्टकट की आपका होता है Ctrl प्लस जेड और रीडू का शॉर्टकट होता है Ctrl प्लस बाई। तो टॉप टिप में क्या दिया हुआ है बच्चों, द रीडू कमांड डज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट यू अंडू कमांड डज। सो जो मैंने आपको टिप्स दिया वही यहाँ टिप्स बुक में आपका दिया हुआ है, कुछ स्पेशल तो है नहीं बच्चों। जो मैंने आपको बताया कि जो रीडू कमांड है वो अंडू का अपोजिट है, अंडू कमांड है वो रीडू का अपोजिट है, बस वही दिया हुआ है, नथिंग मोर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। हम लोग कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ओके, टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू कैन यूज द कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। अगर किसी टेक्स्ट को हम लोग को कॉपी करना और प्लेस करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो हम लोग कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज करते हैं। सो हम लोग को क्या करना होता है, कॉपी करना होता है, और उसके लिए क्या करना होता है, बस वही दिया हुआ है। डुप्लीकेट जो हम लोग बनाते हैं वो कॉपी कमांड से ही बनाते हैं। कुछ भी हम लोग ड्राइंग बनाए, मैंने आप लोग को ड्राइंग वाला जो क्लास लिया था उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे करते हैं कॉपी, वही दिया हुआ है बच्चों, कुछ खास है नहीं। फॉर कॉपिंग और मूविंग द पास्टिंग टेक्स्ट
Follow these steps. Select the text to be copied. Click the Home tab if it is not already selected. In the clipboard group, click copy. Position the cursor at the location where you want to paste the text. In the clipboard group, click paste. The cut and paste command can also be used to move from one place to another in a document. The cut command deleted the selected text from its original position. The paste command then places this text at the position where the cursor is placed. तो वही कह रहा है बच्चों, जो मैंने आप लोगों को बता चुका है पहले ही। हम लोगों को कॉपी करके अगर हम लोग वही उसी चीज का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, सेम थिंग वो 2-3 जगह चाहते हैं, तो जो हम लोग 2-3 जगह चाह रहे हैं, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या फिर सेंटेंस हो, कुछ भी हो, आप वहां से उसे सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C करके उसे कॉपी कीजिए, और जहां भी आप उसे डालना चाहते हैं उसे Ctrl+V करके पेस्ट कीजिए। तो हमारा शॉर्टकट की क्या है, कॉपी का Ctrl+C और पेस्ट का क्या है, Ctrl+V। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये यहाँ से ज्यादा सुटेबल दूसरे जगह लगता, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से कट करेंगे, ना कि उसको डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे और कॉपी नहीं करेंगे। तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे किड्स, हम लोग Ctrl+X करेंगे, है ना। Ctrl+X करके हम लोग वहां से कट करेंगे उसे, और Ctrl+ कट करके वहां से दूसरे जगह ले जा करके Ctrl+V करके हम लोग उसे पेस्ट कर देंगे, है ना। तो ये कितना इजी था, मैंने आपको बताया ना, इट इज सो इजी, ये बहुत आसान है। आप शॉर्टकट की जब याद कर लोगे ना, तो आपके लिए ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। चलो मम्मी हलवा बनाती है ना, तो कितना जल्दी जल्दी चला जाता है अंदर, और बहुत मजा आता है ना, टेस्टी टेस्टी लगता है। तो जस्ट वैसा ही ये लगेगा आपको, टेस्टी टेस्टी, बिल्कुल इजी इजी। तो चलो आगे फिर हम लोग देखते हैं, है ना। कॉपी ऑप्शंस, ये आपको बुक में वही चीज बताया गया है। देखो जैसे यहाँ, मे दिस ईयर ब्रिंग each one's life new hope and opportunities, positivity and ब्राइटनेस, जो जैसे इस लाइन में दिया गया है, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ से कट किया है, तो दिस ईयर को वहां से कट किया है और यहाँ से ला करके यहाँ पेस्ट किया है, कट नहीं किया है, यहाँ आपको कॉपी करके दिखाया है। तो आप देखो यहाँ से कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट किया गया है, तो दिस ईयर वहां भी है, इट मीन्स यहाँ भी रह गया और यहाँ भी आ गया सिर्फ दिस ईयर, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ दिस ईयर को ही कॉपी किया है ना, तो फिर यहाँ पेस्ट हो गया। अब आता है प्रैक्टिस टाइम किड्स, तो प्रैक्टिस करना है आपको। इसमें जैसे जैसे दिया गया है सॉल्यूशन, आप उसे करो। क्या कह रहा है आपको मैं बताती हूँ। Merely want to create a document in Word 2016 having some information about the cheetah. Help her create the document, then help her select the heading, the first sentence, and then the entire document. Also help her to do these additional tasks. Insert the word facts about the before the word cheetahs in the heading. Shift the third sentence to the position of the second sentence. Bring the third sentence back to the ओरिजिनल पोजीशन। स्टार्ट वर्ड 2016, चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो बस जो सॉल्यूशन आपको बताया गया है ना, अब सेम वही सॉल्यूशन करो और बनाओ, बहुत इजी है। ट्रिकी टर्म्स है उसे भी याद कर लेना आप। तो मैं चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कंप्यूटर में हमारा जो वर्ड है उसमें कैसे काम होता है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये देखो किड्स, हमारा पीसी है, इसमें मैं स्टार्ट पे जा रही हूँ और स्टार्ट पे मैं गई, आप देखो। और यहाँ हमें MS वर्ड 2000, ये रहा हमारा वर्ड, देखो इसका शॉर्टकट की वर्ड का, यहाँ से मैं क्लिक करूँगी और ये हमारा यहाँ खुलने वाला है वर्ड। अभी मैंने दूसरा ऐप भी खोला हुआ है बहुत सारा, उससे नो प्रॉब्लम, हमें जो करना है वो करना है ना, हमें तो सीखना है भाई 2016 में वर्ड में काम करने के लिए, तो हमें और क्या मतलब है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड को। तो ये देखो हमारा वर्ड जो है वो खुल रहा है ना। तो ये देखो हमारा वर्ड खुल चुका है। हम लोग को इसमें क्या करना है, ब्लैक डॉक्यूमेंट लेना है। तो हम लोगों ने ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। अब हमारा ब्लैक डॉक्यूमेंट खुलने वाला है और ये खुल गया, है ना, खुल गया ना। अब इसे बड़ा कर दी मैं, अब देखो
अब क्या आपको मैं दिखाऊं, यहाँ यहाँ देखो, आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा हमारा, देखो मैंने जो आपको बताना है, ये आपका कैलिबरी है। यहाँ से आप जैसा चाहो वैसा चूज कर सकते हो। जिस तरह का आप चूज करोगे उसी तरह का लेटर, जैसा इसमें दिखा रहा है ना आपको कैटलॉग में, इसी तरह का आपको फॉन्ट वहाँ आएगा लिखोगे तो चलो मैं एरियल ब्लैक लेती हूँ। और साइज मैं यहाँ से आप फॉन्ट साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो, मैं 16 ले रही हूँ। और कलर हम लोग चलो ये लेते हैं, ये आउटलाइन कलर है हम लोगों का, तो हम लोग ये ब्लू लेते हैं। और अंदर फील कलर कैसा लेंगे, रेड लेते हैं। ओके, और फिर मैं चलो यहाँ लिखती हूँ अपना नाम। तो क्या आ रहा है हमारा नाम, देखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखो जूम इन जूम आउट वाला जो है यहाँ दिया हुआ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मैं इसे कम करूँगी। मैंने 124 किया कम करके। अब हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलो लिखते हैं, आई एम वंशिका आई रीड इन क्लास 3। ओके, तो देखो ये किस तरह से लिखा रहा है, जो हमने चूज किया था उस तरह से लिखा रहा है ना हमारा। इसका आउटलाइन अलग है, अंदर फीलिंग कलर अलग है, और जैसा हमने फॉन्ट डिज़ाइन लिया था वैसा ही आया, साइज भी हम लोग का जैसा ही आया। अब मैं इसे बड़ा करना चाह रही हूँ, तो क्या करूँगी, मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और इसे भी सेलेक्ट करूँगी पूरा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एरो यहाँ ले गए और ऐसे स्क्रॉल कर दो, ऐसे करे, है ना, हो गया ना सेलेक्ट। और आप यहाँ से जा करके इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हो, है ना। देखो बिग हो गया। अब मैं चाह रही हूँ नहीं, इसका अंदर का कलर मुझे येलो रखना है, तो मैं येलो कर सकती हूँ। आउटलाइन में चाह रही हूँ कि मैं इसका ऑरेंज कर दूँ, तो ऑरेंज भी मैं कर सकती हूँ, रेड भी मैं कर सकती हूँ। तो ये देखो आप चेंज हो गया ना। अब मैं चाह रही हूँ एडिटिंग, जो आप लोगों को पढ़ाया गया था एडिटिंग, एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि वंशिका का नाम हटा करके मुझे कुछ और रखना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें डिलीट और बैक स्पेस का यूज कैसे करना है। तो ये रहा हमारा वंशिका के, क्या लेफ्ट में मैंने रखा है, तो लेफ्ट में रखा है, और मुझे वंशिका डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना। डिलीट, देखो मैं डिलीट कर रही हूँ, और यहाँ आगे का मिट रहा है ना। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने वंशिका जो मिटाया वो वापस आ जाए, तो हम लोग को कौन सा कमांड यूज करना होगा, कमांड टेल मी, कौन बताएगा, कौन बताएगा, फास्ट 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 फास्ट। ये रहा हमारा अंडू। अंडू करूंगी मैं, और जितना वो लेटर मिटा है अंडू करके वो वापस आ जाएगा। देखो वापस आ गया, सारा हो गया ना। अब मैं चाह रही हूँ डिलीट बैक स्पेस की का, तो वंशिका को ही मिटाना है, तो अब हम लोग बैक स्पेस की करेंगे। तो क्या करेंगे, राइट में मैंने रखा है कर्सर को, तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस की करते हैं। अब देखो बैक स्पेस करने पे क्या हो रहा है, ये इधर से मिट रहा है ना, राइट से मिट रहा है। फिर से हमें डिलीट कर दिया मैंने, तो अब यहाँ रीडू कमांड में करके देखती हूँ, देखो क्या होता है रीडू करने पे, ये फिर से वापस मिट रहा है, मतलब इसके पहले जो एक्शन हुआ वो हुआ। फिर मैं अंडू करूंगी, अंडू करूंगी, ये सारा वापस आ जाएगा, आ गया ना वापस अंडू कमांड करने से। तो यही था अंडू और रीडू कमांड, एडिटिंग। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के लिए बच्चों, तो मान ले कि मैंने क्लास 3 को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और यहाँ हम लोगों ने चाहा तो पेस्ट, इसे इंटर करूंगी मैं और नीचे लाऊंगी, और यहाँ पेस्ट करना है तो क्या करूंगी, Ctrl+V, और देखो यहाँ पेस्ट हो गया, हुआ ना। और अगर मैं चाह रही हूँ कि ये जो वंशिका है इसे मैं यहाँ से कट करूं, तो कट करने के लिए क्या करना हम लोग को, शॉर्टकट की Ctrl+X, है ना। और मैं चाह रही हूँ यहाँ पेस्ट करूं, उसे यहाँ पेस्ट करना है मुझे, यहाँ आगे बढ़ा के मुझे यहाँ पेस्ट करना है। तो पेस्ट के लिए क्या बताया है मैंने, Ctrl+V, ये देखो हो गया पेस्ट वहाँ।
यही चीज़ आपको बुक में पूरा उतना डिटेल में बताया गया है। मैंने बहुत जल्दी बहुत छोटे शॉर्टकट में बता दिया आप लोगों को, है ना। ये बहुत आसान लगा ना आप लोगों को। ये देखिए आपका जो डायलॉग बॉक्स वाला दिखाया गया था ये रहा। इसे आप यहाँ से खोलोगे तो ये यहाँ से अपीयर होगा आपका। देखो एलिगमेंट चाहिए, आउटलाइन बॉडी चाहिए, लेफ्ट राइट एलिगेशन चाहिए, और स्पेसिंग कितना चाहिए आपके इधर जो स्पेस दिया गया है, ये स्पेस आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो यही आपको दिया गया है, ओके। और ये आपका दिया गया है कि आप किस तरह से। सो किड्स ये देखो आपका जो ये दिया हुआ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जब इसे सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट किया मैंने, तीनों लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया ये लिख कर। उसके बाद जब आप यहाँ करोगे तो ये चेंज हो जाएगा इसका, देखो स्टाइल। आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, समझ गए ना। वापस ये उसी तरह से हो गया। यहाँ से आप इसे दोनों के बीच में कितना स्पेस लाइन के बीच में देना चाहते हो वो आप दे करके समझ सकते हो कि क्या करना होता है। समझ गए कितना आसान है ये। तो आप इसमें चाहो तो फोटो भी ऐड कर सकते हो। मान ले कि मुझे यहाँ ऐड करना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाऊंगी, दिस डिवाइस में जाऊंगी, और यहाँ से मैं पिक्चर लूँगी। ये देखो बना हुआ फ़ोटो है तो ये मैं लेती हूँ और इंसर्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया है। अब देखो कितना अच्छा बनाया है उसने। जो भी बनाया है अच्छा बना है, बहुत अच्छा नहीं है, बट आपको मैं दिखा रही हूँ समझाने के लिए कि आप इसे समझो कि कैसे करना होता है। मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ प्लेस कर सकती हूँ। तो देखो ये लग रहा है ना लोगों के जैसा, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं किड्स, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें शेप भी बहुत तरह का ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊं क्या, देखोगे आप। तो देखो मैं इंसर्ट में गई फिर, और यहाँ शेप्स में गई। शेप्स में आप जो चाहो वो शेप ले सकते हो। मैंने स्माइली लिया और मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो आप देखो ये स्माइली आ गया ना यहाँ। आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। आप इसे यहाँ से उठाकर यहाँ भी ला सकते हो, अपने नाम के ऊपर भी डाल सकते हो। तो आप समझ गए ना कि ये कितना आसान है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से बहुत सारा चीज़ इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाकर डिज़ाइन में जाओगे तो बहुत तरह का डिज़ाइन आएगा आपका। प्रोजेक्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है टाइटल, बहुत तरह का आप चेंज कर सकते हो। बनाने के बाद लेआउट दिया है, लेआउट में आप पेज का ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मार्जिन ले सकते हो, साइज कर सकते हो, कॉलम बना सकते हो। रेफरेंस में जाओगे आप तो रेफरेंस में भी बहुत तरह का चीज़ दिया हुआ है आपका। इंसर्ट टेबल फिगर भी आप कर सकते हैं। मेलिंग में जाओगे तो आप इसे बनाकर जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसे मेल कर सकते हैं, नेट की अगर सुविधा है तो। इंटरनेट रहेगा तो आप वो भी कर सकते हो। रिव्यू में जाके आप स्पेलिंग और ग्रामर देख सकते हो। कोई स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से खोज सकते हो उसे। और वर्ड काउंट कर सकते हो कि आपने कितना वर्ड यूज किया है इसे लिखने के लिए। व्यू कर सकते हो, यहाँ से जूम कर सकते हो, पेज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पेज को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसे दो हिस्से में यहाँ से चाहें तो काट भी सकते हैं। बट अभी आप लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ाया गया बुक में मैं उतना ही बता रही हूँ। जैसे जैसे आप लोगों को बताया जाएगा मैं सारा हर वीडियो में नया नया सिखाते जाऊँगी, बताते जाऊँगी। उसके लिए आप चिंता ना करो, मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। तो चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट 5 चैप्टर में चलते हैं और 5 चैप्टर पढ़ते हैं, है ना।
सो किड्स मैंने डिलीटिंग टेक्स्ट बता दिया आप लोगों को। अभी आप लोगों ने देख लिया कि कैसे करना है। इसके आगे आप लोगों को बस ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे आप लोगों को शायद ये कॉपिंग और मूविंग टेक्स्ट दिया है, तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। कोई भी चीज़ आपको यहाँ से वहाँ करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और उसे जहाँ भी डालना चाहते हैं उसे पेस्ट कर दीजिए, वहाँ इजीली हो जाएगा फ्रेंड्स बच्चा लोग। और फिर देखो यहाँ आपको बुक में दिखाया भी गया है कि जैसे ये लिखा हुआ है, मे दिस ईयर ब्रिंग इन ईच वंस लाइफ न्यू होप, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी एंड ब्राइटनेस। तो इसमें अगर आपको दिस ईयर सेलेक्ट करके यहाँ से अगर रिप्लेस करना है दूसरे जगह, वही सिर्फ ये वर्ड को आपको डालना है कहीं भी, तो आप उसे क्या करोगे, आप देखो यहाँ सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद देन उसको यहाँ कॉपी किया गया और फिर यहाँ पेस्ट किया गया है, आप देख सकते हो। तो यही आपको बताया गया है। नाउ फॉर प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप पढ़ो और बनाओ। मैरी के बारे में बोला गया है। मैरिल want to create a document in Word 2016 having some information about the cheetah. Help her create the document, then help her select the heading, the first sentence and then the entire document. Also help her to do this additional task. Insert the word facts about the before the word cheetahs in the heading. Shift the third sentence in the position of the third sentence, second sentence. Bring the third sentence back to original position. सो बच्चा आपको इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि आपको कैसे करना है। तो ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, यू हैव टू डू एट होम दिस वर्क। सो आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप प्रैक्टिकली खुद घर पे करना बच्चा, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मैं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी सॉल्यूशन इसका प्रैक्टिकली। बट अभी मैं आपको थ्रूली बता दे रही हूँ कि आपको वर्ड खोलना है, वर्ड में जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट निकालना है आपको, वहाँ जाकर के आपको हेडिंग में चीता लिखना है, उसके बाद उसे सेव एज करके सेव कर देना है। फिर हम लोग ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से सेव एज करेंगे। आपको तो पता है, मैं ये प्रैक्टिकल भी पहले भी बता चुकी हूँ। उसका फाइल नेम आपको देना है, तो आप फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ हम लोग चलिए फाइल नेम चीताज देते हैं। चीता दिए और उसके बाद उसे हम लोग डबल क्लिक करके उसे खोल दिए, डॉक्यूमेंट का फाइल जो हमने बनाया है। टू सेलेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस प्रेस द होल्ड एंड कंट्रोल की एंड लेफ्ट क्लिक एनीवे इन द फर्स्ट सेंटेंस। जैसे आप देखो यहाँ, जैसे यहाँ लिखा गया है चीता, ऊपर लिखा गया हेडिंग दिया गया है और चीता के बारे में 3 लाइन हम लोगों को बताया गया है। द चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल। इट कैन गो फ्रॉम 1 to 100 kilometers an hour in only 3 seconds. It can make quick and sudden turns in the pursuit of prey. सो किड्स आप देख सकते हो कि इसी तरह से आपको चीता के बारे में कुछ लिखना है, फिर उसे आपको जो जो मैं बताई हूँ कीज के बारे में करने के लिए, जो जो मैंने बताया है आप लोगों को, सब का सब प्रैक्टिकल करना है आपको। सेव कैसे करना है, कट कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, सब आपको घर में करना है पढ़ कर। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ आपको ट्रिकी टर्म्स दिया गया है जो कि आपको याद करना होगा बच्चों, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको ट्रिकी टर्म्स में दिया गया है एडिटिंग के बारे में है, मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट। क्या करना होता है किड्स, आप लोग तो जानते हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आई नो वेरी वेल। सो किड्स आप बताओ मुझे एडिटिंग क्या होता है। एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट में अगर कुछ भी गलत है या कम है या ज़्यादा है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, है ना। आप कुछ डाल भी सकते हो और कुछ वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या दिया है ट्रिकी टर्म्स में, आगे क्या करना है, इंसर्ट पढ़ना है। तो इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो, ऐड टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, आप उसमें कोई और भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट सेंटेंस डाल सकते हो, ठीक है ना। अंडू क्या होता है, रिवर्स द लास्ट कमांड। अगर आपने कुछ भी एक्शन किया है, मान लीजिए कि आपने डिलीट किया है कुछ भी जगह से दूसरे जगह, अंडू करके उसे वापस ला सकते हैं, है ना। और रीडू क्या होता है, अंडू का रिवर्स होता है। जो अंडू कमांड है उसका रिवर्स, मान लीजिए हमने डिलीट किया, वो हमने वापस करके लाया अंडू से, फिर से हमें
लेना, मेरी वापस डिलीट करना है तो हम लोग उसे रीडू कर लिया है, देंगे, देखो तो वो फिर से डिलीट हो जाएगा, है आई ना। थिंक मैंने भी आप लोगों को और इतने फिर अच्छे से नेक्स्ट क्या पढ़ा है, दिया है कि आप लोग कैरी आराम आउट द से कर लास्ट लोगे इसका कमांड वंस क्वेश्चन अगेन। आंसर। जैसे मेरे को आपने कोई कोई डाउट नहीं है सेंटेंस मेरे लिखा, स्टूडेंट्स आई एम अ पे। गुड बॉय, सो आप अगर इसे आप फिर से दोबारा पूरा लिखना वीडियो चाह रहे हो देखा तो हम होगा लोग कौन अच्छे सा से, कमांड तो का यूज मैं करेंगे, पक्का कहती हूँ वो कि है आपने रिपीट कंप्लीट कमांड। कर हम लोग लेना है, ये रिपीट कमांड बहुत का अच्छे यूज से कर करेंगे, लोगे। है ना। तो ये और प्रोजेक्ट भी जो आता है दिया उसके है बाद आप कॉपी पढ़कर कमांड, अच्छे क्रिएट से अ उसको डुप्लीकेट जैसे ऑफ जैसे द दिया गया टेक्स्ट है आप लिविंग द करना। ओरिजिनल टेक्स्ट वर्कशीट अनचेंज। आपका दिया गया हम है लोग कॉपी यहाँ, में क्या करते हैं, इसे भी सेम आप टू करना, सेम जो ये आपका टेक्स्ट टेस्ट है लिया गया है, उसे एक तरह से आप डुप्लीकेट इसे उसका टेस्ट टेक्स्ट देना। बनाना और है, तो अगर हम लोग आपका उसे इसमें 20 में सेलेक्ट करते 20 हैं, आता है फिर मार्क्स उसे तो मेरे कॉपी को करते हैं और कमेंट फिर बॉक्स में उसे जरूर चाहे बताना। जहाँ भी पेस्ट कर सो सकते हैं। अब हम तो लोगों को आपको मेनली बच्चों क्या बताया गया पढ़ना है है, कि क्या 5 होता है चैप्टर कॉपी, तो हम लोग भी मैं डुप्लीकेट सोच रही टेक्स्ट हूँ जो कि बनाते पढ़ा हैं दूं। बिना तो ओरिजिनल चलो को 5 चैप्टर भी हम अनचेंज लोग किए, शुरू मतलब करते बिना हैं, चेंज किए है ना। हम लोग जो ओरिजिनल जो 5 टेक्स्ट है चैप्टर उसे में हम बिना लोग को चेंज क्या किए जो पढ़ना दूसरा है, है उसी के फॉर्मेटिंग जैसे टेक्स्ट इन सेम टू वर्ड सेम उसको 2016। बनाते हे हैं ना टॉगल, टेक्स्ट, आई उसी मेड को हम माय लोग प्रोजेक्ट कॉपी इन बोलते वर्ड हैं, है बट ना। इट लुक्स अब वेरी नेक्स्ट प्लेन। आता है आप गूगल लोगों का वर्ड मेमोरी हैज बाइट्स मेनी बच्चों। तो फॉर्मेटिंग मेमोरी फीचर्स, बाइट्स यू कैन में यूज आप देम लोग टू थोड़ा मेक पढ़ योर लेना और प्रोजेक्ट याद टू कर लुक लेना, वही सेम अट्रैक्टिव। थिंग है, ज्यादा तो कुछ यहाँ नहीं है क्या बच्चों। बता रहा है आपका 5 चैप्टर में सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टू फॉर्मेटिंग के मेक बारे में हम लोग चेंजेस को यू मे पढ़ना है, नीड वर्ड टू फॉर्मेटिंग सेलेक्ट के द बारे में। टेक्स्ट बिफोर तो चलो परफॉर्मिंग आज एन इसे भी ऑपरेशन। सीख लेते हैं, द है ना, अच्छे सेलेक्टेड से। टेक्स्ट तो इसमें गेट्स जो अ है ना ग्रे टोगल जो है, बैकग्राउंड और ये जो लड़का एडिटिंग, है इसका नाम ये गूगल सेलेक्टिव है, टेक्स्ट और ये वही जो दिया गया है कि हमारा आपको जो कंप्यूटर या पीसी है ऑपरेशन उसका करना उसका है, नाम आप जो चाह टोगल रहे है। तो हो वो सेलेक्ट टोगल को करना बोल उसे आप रहा है सेलेक्ट कि करते मैंने हो। अपना प्रोजेक्ट और बनाया है आपको कैसे वर्ड में, पता लेकिन चलेगा वो कि वो बहुत प्लेन सेलेक्ट हो दिख चुका रहा है, है, तो मुझे आप थोड़ा देखोगे कि अट्रैक्टिव आपने जो चाहिए। वर्ड को सेलेक्ट किया, जो सेंटेंस तो को ये सेलेक्ट गूगल बोल किया रहा है है ना, उसको उसके कि बैकग्राउंड वर्ड में में ग्रे बहुत कलर सारा रहता ऐसा है, वो फीचर तो मैं होता आपको है दिखा ही फॉर्मेटिंग का, हूँ। जिसके थ्रू तो तुम यूज जैसे करके कि बुक में प्रोजेक्ट को भी दिया बहुत गया सुंदर है, मैं एक अट्रैक्टिव जगह बना दिखाती हूँ, सकते जैसे हो। आप यहाँ देखो, तो यहाँ अब ये इसका लड़का बोल बैकग्राउंड रहा है ना है जो ग्रे हो जिसका गया है ना, नाम क्या बाकी है, सबके पीछे गूगल। बैकग्राउंड गूगल ग्रे बोल नहीं रहा है ना, है सो व्हाट इज वही आपको फॉर्मेटिंग बताया टोगल। है यहाँ, टोगल ये वही है। फॉर्मेटिंग क्या है एंड हाउ डू आई एडिटिंग यूज टेक्स्ट क्या फॉर है बच्चों, फॉर्मेटिंग फीचर, ब्लैंक और लाइंस मैं कैन बी कैसे यूज कर इंसर्टेड सकता हूँ ईच फॉर्मेटिंग इन फीचर एन को। ऑलरेडी तो एग्जिस्टिंग ये डॉक्यूमेंट बोलता बाय है प्रेसिंग द टोगल की इंटर की। वेट आई You can विल delete हेल्प a यू character, a विद word, or a दैट। block मैं of तुम्हारी text मदद करता हूँ before करने inserting में, or over typing text. है ना। You तो should चलो always मैं check whether the आपको insert आपकी or over मदद type करती हूँ made is इसे करने mode में। is तो इस चैप्टर selected. में हम लोग को क्या तो पढ़ना है वही किड्स, मैंने जो ऊपर पढ़ना है बताया सेम कैरेक्टर वही है, ब्लैंक फॉर्मेटिंग, लाइंस हाईलाइटिंग लेना है, एंड इंसर्ट करना है, उसमें कोई भी एलिग्निंग डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट एंड कैरेक्टर है, अप्लाइंग वर्ड है, बॉर्डर्स उस एंड ब्लॉक है, शेडिंग, उसे है ना। टेक्स्ट को हम तो लोगों अब को इसमें क्या एडिट दिया है, करना यू है, हैव ऑलरेडी इंसर्ट लर्न हाउ करना टू है, एडिट ओवर टेक्स्ट इन टाइप वर्ड करना है, तो 2016 हम इन लोग दिस एडिटिंग चैप्टर टेक्स्ट का यू यूज विल करते लर्न हैं। हाउ टू नेक्स्ट फॉर्मेट आता है हम टेक्स्ट। लोग का अंडू और बोल रहा है रिपीट कि कमांड। आपने पिछला तो चैप्टर में अंडू में क्या ऑलरेडी होता पढ़ है लिया किड्स, कि द हम लोगों अंडू को कमांड एडिट इज यूज्ड कैसे टू करना रिवर्स, है तभी टेक्स्ट, मैंने है आपको ना। बताया था तो कि अब अंडू इस कमांड चैप्टर जो में हम लोग हम लोगों ने पढ़ेंगे कोई कमांड कि अभी किया फॉर्मेट जस्ट, कैसे और करना उसे है फिर टेक्स्ट से को, है ना। रिपीट करना है, तो रिवर्स चलो करना है, उसका हम लोग उल्टा देखते करना हैं है, तो हम फॉर्मेट लोग कैसे अंडू करना करते है, हैं, रिपीट फॉर्मेटिंग करना है क्या तो होता रिपीट कमांड करते हैं, है ना। और अंडू का सो किड्स अपोजिट चलिए करना अब है हम तो लोग हम आगे लोग रीडू देखते हैं करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या होता ए है। डुप्लीकेट ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का कैन बी डिफिनीशन क्रिएटेड क्या है, यूजिंग द फॉर्मेटिंग कॉपी इज द एंड पेस्ट प्रोसेस कमांड। ऑफ इम्प्रूविंग द जो डुप्लीकेट टेक्स्ट appearance of होता the है text वो by हम using लोग कैसे various क्रिएट कर font सकते हैं, color, आप font लोगों को size पता and है, font style। बोल मैंने रहा है बताया फॉर्मेटिंग है एक ना, ऐसा कॉपी प्रोसेस और है, एक ऐसा पेस्ट तरीका करके, है है ना। जिसके हम लोग द्वारा डुप्लीकेट हम लोग कैसे टेक्स्ट बना को सकते हैं, तो और कॉपी अच्छा और बना पेस्ट सकते करके। हैं। कॉपी का बहुत तरह शॉर्टकट का की क्या फॉन्ट होता है, है फॉन्ट कलर है, बच्चों, कौन फॉन्ट साइज बताएगा है, मुझे, फॉन्ट स्टाइल है, उसके थ्रू। कौन जानता अब आप लोगों को है। लग रहा होगा कि ये फॉन्ट क्या होता है। तो फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स of a given size and design that may be displayed or printed। तो फॉन्ट क्या होता है कि लेटर का, नंबर का, सिंबल का और साइज का, डिजाइन का एक सेट होता है जो कि आप लोगों को डिस्प्ले होता है और उसे हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं।
Setting that are standard or predefined in a software are called default setting. Formatting helps to make changes to the default setting. It also helps in highlighting important text in a document and makes the text look more attractive. Character formatting means displaying text in a certain manner. Character formatting consists of text format properties: bold, italic, underline, font type, font size, font color, etc. In class 2, you have already learned how to change the font color and font size. Let us now look at some more formatting options available in the font group. आप लोगों ने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में पहले भी पढ़ चुका है किड्स। क्लास 2 में आप लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो होता है इसके बारे में, फॉन्ट कलर के बारे में, फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ा है।
तो चलिए हम लोग इस बार फिर इस क्लास में क्लास 3 में हम लोग फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप में जा कर के उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द रिबन। टू अप्लाई कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट यूजिंग द कमांड ऑन द रिबन, फॉलो द स्टेप्स बिलो। Select the text to be formatted. Click the Home tab. The font group on the Home tab offer a quick way to apply some of most commonly used character formatting options. The options available in the font group are shown in figure 5.1. तो आपको ये देखिए, और फिगर आप अच्छे से देखो, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपको दिखाई देगा। फॉन्ट ग्रुप में आप जाओगे तो आपका ये जो है ये फॉन्ट है, इसे आप नीचे करोगे तो बहुत तरह का टाइप आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ अभी दे रहा है कैलिब्री, इस तरह से इसमें एलिग्रा, एलिगेशन, इस तरह से बहुत सारे आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से डिज़ाइन बने होते हैं। किस डिज़ाइन का आपको रखना है। ये आपका फॉन्ट साइज है कि बड़ा छोटा से आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये मैं भी आपको पहले भी बता चुका है कंप्यूटर में आप लोगों को। और ये रहा स्टाइल करने का, आपको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना है, कैसा रखना है ना। ये हुआ आपका सुपर स्क्रिप्ट। ये जो है ये भी आपका सब स्क्रिप्ट है। ये आपका फॉन्ट कलर आ जाएगा, यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। और ये हाइलाइटर कलर है, और जो ऊपर से होता है ना, ऊपर दूसरे कलर का है, बीच में आप देख रहे हो दूसरा कलर है, तो ये ऊपर का कलर है और बीच में ये दूसरा कलर का, ये हो गया आपका फॉन्ट कलर, है ना। और तो कुछ दिया नहीं है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिया है, इसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आपका अंडरलाइन है, नीचे जो कोई भी लेटर लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसे यूज करते हैं हम लोग। स्ट्राइक थ्रू, मतलब कोई भी सेंटेंस हम लोग लिखे हैं उसे काटना चाहते हैं, कोई वर्ड गलत है तो उसे आप इस तरह से स्ट्राइक कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच से एरो आ जाएगा। तो यही है आपका, मैं आपको कंप्यूटर में बता चुकी हूँ ये सब चीज़, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेम चीज़ के लिए। तो आगे क्या दिया है, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द फॉन्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट अ न्यू फॉन्ट। मैंने जो भी बताया आप लोगों को कि आप उसको जो एरो दिया है उसे आप डाउन कीजिए और उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो आप चूज कर सकते हैं। और ये सब भी बस वही दिया हुआ है किड्स। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो द फॉन्ट साइज बॉक्स एंड सेलेक्ट अ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को भी आप उसी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने अभी बताया आप लोगों को। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द फॉन्ट कलर बटन एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। Click the bold, italic and underline buttons to make the text bold, italic and underline respectively। ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एरो करके हम लोग वहाँ से एरो से डाउन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और बोल्ड इटैलिक सामने लिखा होता है, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। टू चेंज द अंडरलाइन स्टाइल एंड कलर, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो ऑफ द अंडरलाइन बटन एंड सेलेक्ट अ न्यू स्टाइल एंड और कलर। To give a special effect of text such as strike through, to change a section into a subscript or subscripts like the superscripts, click the button marked in। तो सब वही दिया हुआ है। देखिए अब जो ये है स्ट्राइक थ्रू, ये देने के लिए आपको ये सुपर ऊपर से स्ट्राइक करना है, नीचे से स्ट्राइक करना है, उस हिसाब से आपको ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है। मतलब कि आप नीचे से स्ट्राइक करना चाहते हो तो आपको ये सब स्क्रिप्ट को पहले सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये करना होगा। और अगर आपको ये करना है ऊपर से, ये एरो ऊपर से चाह रहे हैं तो आपको सुपर स्क्रिप्ट करना होगा, फिर आपको स्ट्राइक करना होगा, है ना। ये दिया हुआ है आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। If you need more formatting option, you can use the font dialog box. To open the font dialog box, do the following. Select the text, click the home tab. अगर आपको कैरेक्टर को फॉर्मेटिंग करना है तो आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है किड्स। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट को कुछ भी जो लिखा हुआ है उसे सेलेक्ट करना है। फिर आपको होम टैब में जाना है, ओपन फॉन्ट डायलॉग, Ctrl+D बॉक्स। चलो, इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। Click the font tab, select the following option in the font dialog box. In the font box, select a font for the text. In the font style box, select the font style, regular, italic, bold or italic. Bold italic, regular refers to normal text, italic
तो ये इतना डिटेल पढ़ने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को यहीं पे सारा बता देती हूँ, क्योंकि ये तो आपको रीडिंग के जैसा तो टीचर भी बताते ही होंगे। मैं तो चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली आप लोगों को अच्छा से बताया जाए। तो मैं ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके थ्रू आज बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि लैपटॉप से तो मैंने बहुत बार आप लोगों को पीसी से बताया है किड्स। आज मैं बुक पे ही बता रही हूँ क्योंकि सारे बच्चों के पास तो लैपटॉप है नहीं। सो आज मन किया मेरे को कि आज मैं आप लोगों को बुक से ही बताऊं। तो देखो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। गिव मी वन पेंसिल। सो ये देखो आपका दिया हुआ है फॉन्ट और यहाँ दिया एडवांस्ड। फॉन्ट में आकर के आप यहाँ फॉन्ट का साइज डिज़ाइन ले सकते हो। ये देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग रहेगा, जैसे उसमें कैलिबरी था, यहाँ है देखो टाइम्स न्यू रोमन है, ताहुमा है, टीम व्यूअर 12 है, टेम्पर्स है, इस तरह से करके बहुत सारे होते हैं। और ये जो एरो दिया गया है सो किड्स आप इसमें देख सकते हो कि हमारा जो दिया हुआ है फॉन्ट दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। थोमा है, टीम व्यूअर 12 है, टेम्पस सैन ITC है, टाइम्स न्यू रोमन है। तो आप इस तरह से बहुत सारा मल्टीपल चॉइसेस देता है, आप उसके थ्रू आप कर सकते हो इसमें बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक फॉन्ट भी कर सकते हो, यहाँ से साइज आप इसका बड़ा या छोटा कर सकते हो, फिर यहाँ फॉन्ट स्टाइल कर सकते हो, साइज कर सकते हो, फॉन्ट कलर क्या है ऑटोमेटिक है। तो ये सब सेटिंग्स जो है ना वो दिया हुआ है, स्पेशल सेटिंग्स वो आप कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें कैसे करना है ये सब आपको दिया हुआ है और इसे करना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आगे है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट में क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट में दिया है इन वर्ड 2016 देयर इज अ न्यू बटन कॉल्ड टेक्स्ट इफेक्ट इन द फॉन्ट ग्रुप। यूजिंग दिस बटन यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट टू एनी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज द बुक look of the text by changing its color, outline or the adding effect like shadow glow, reflection etc. तो और क्या दिया, you can apply text effect by using the steps given below. select the text। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसे। तो फिर सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू एरो टेक्स्ट इफेक्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। सेलेक्ट द डिजायर इफेक्ट, यू कैन ऐड आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है। इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कैप्स लॉक ऑन किया मैंने लिखा आई एम अ गुड स्टूडेंट ऑफ योर्स। ओके, अब इसे क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट इफेक्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखो बुक में इसी तरह से दिया हुआ था ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ देखो चूज किए, आ गया सेम टू सेम बुक वाला, देखो है ना। अब इसमें से हम जो भी चूज करेंगे वो उस जैसा हो जाएगा। मान ली कि मैंने ये चूज किया और मैं इसका साइज बढ़ा दी, यहाँ से थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूंगी, तो ये साइज हो गया हमारा 24। अब आप देखो ये बड़ा दिख रहा है। आप यहाँ से चाहो तो इसका कलर भी और भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इसका, और आप यहाँ से चाहो तो इसमें फील कर सकते हो। मैंने वहाँ पे कर्सर रखा हुआ था इसीलिए सिर्फ वही रेड हुआ। तो आप इसे सेलेक्ट कर लो और फिर इसे ऐसे रेड कर दो, हो गया रेड। कैसा लग रहा है, लुकिंग ब्यूटीफुल ना। तो यही आपका हो गया, ग्लो कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो आउटलाइन दिया है, बहुत तरह का आउटलाइन है ना। फिर यहाँ आप जाओगे शैडो में, आउटलाइन में ये आ गया बहुत सारा कलर, आप बहुत सारा कलर चूज कर सकते हो। यहाँ शैडो है आपका, बहुत सारा शैडो आप चूज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन का भी दिया हुआ है बहुत सारा टूल, आप यहाँ से कर सकते हो। ग्लो भी दिया हुआ है, ये देखो आप ये इस तरह से ले करके ग्लो भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से नंबर स्टाइल दिया है,
लिग्रेटर्स दिया है, स्टैटिक सेट्स दिया है, बहुत तरह का इसमें फीचर डाला हुआ है। आप अपना प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बना सकते हैं इसके थ्रू। एज डिजायर योर्स, आपको जैसा मन है वैसा बनाइए, बहुत सुंदर बनेगा किड्स। तो चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर बुक में क्या दिया है हमारा। अब दिया है हमारा प्रैक्टिस टाइम है, तो इसे प्रैक्टिस करना है किड्स। प्रैक्टिस टाइम में जिज्ञासा के बारे में बोला गया है। आर्ट क्लब की है। द क्लब इज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस कंपटीशन। जिज्ञासा हैज बीन आस्क्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड। हेल्प हर क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड एंड फॉर्मेट इट एज फॉलो। चेंज द फॉन्ट साइज, कलर ऑफ द लिस्ट। तो बस वही मैंने जो भी बताया ना आपको, बस वही करने के लिए उसमें जिज्ञासा को बोला गया है। आप इसे जरूर घर में करना ताकि आप इसे अच्छे से सीख जाओ। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना बच्चों। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाईलाइटिंग टेक्स्ट। हाईलाइटिंग टेक्स्ट क्या होता है? हाईलाइटिंग्स मीन्स मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स इट। Highlighted text has a colored box behind it. You can highlight text by following the steps list below. बाबू इसमें करना क्या होता है ना कि आपको, आप देखते हो ना, हाईलाइट करने के लिए आपके घर में जो बड़ी दीदी होगी, सिस्टर होगी या भाई होंगे, तो उनको बड़े बड़े बुक्स होते हैं मोटे मोटे, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो जो मेन टॉपिक होता है उसको हाईलाइटर पेन होता है येलो कलर का या फिर ग्रीन कलर का, तो उससे उसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि जब आप बुक खोलो तो आपको वही पॉइंट दिखाई दे और वो देखते देखते आप लोगों को याद हो जाए, वो दिमाग में रहे। तो बस वही काम ये करता है कि हमें शो करना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है कि आप उसको देखो। खोलते के साथ आपको प्रोजेक्ट पे सबसे पहले हाईलाइटर पे ही नजर जाएगा आपका कि वो क्या इम्पोर्टेंट थिंग डाला हुआ है। तो हाईलाइटर का यूज उसी के लिए किया जाता है ना, रीडर को अटेंशन देने के लिए। तो चलो इसे कैसे करना होता है हमें, तो हमें फिर से होम टैब में जाना होता है। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन। मैंने तो हाईलाइटर का यूज अभी करके आपको दिखाया ना प्रोजेक्ट में, ये देखो हाईलाइटर का यूज हुआ है ना। आप जब प्रोजेक्ट खोलोगे तो इस तरह से किया रहेगा तो आप समझ लोगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है। तो सेम वही यहाँ देखो कीप में किया हुआ है, कीप स्माइलिंग है, तो इसे हाईलाइट किया है येलो कलर से और मैंने यहाँ किया है ब्लू कलर से। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। आपको भी येलो चाहिए तो आप यहाँ से जाओ हाईलाइटर में और येलो चूज कर लो। सॉरी, पहले यहाँ सेलेक्ट करना होता है। देखो हो गया ना हाईलाइटर का यूज कैसे करना है, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो यही था हमारा हाईलाइटर, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। कीप स्माइलिंग का करके यहाँ किया हुआ था, बट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, अब आप समझ गए होंगे। और फिर क्या, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट। मैंने जो दिखाया प्रैक्टिकली तो आप उसी तरह से करोगे। बुक आप जब भी खोलो तो आप आराम से देख सको कि हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है जिसे हमें याद करना है। तो सेम वही यहाँ चीज दिया हुआ है हाईलाइटिंग टेक्स्ट, उसमें वही किया जाता है। जिसे जो मेन पॉइंट है उसे आप इस तरह से येलो करके हेडिंग को आप अलग डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हो। जैसे इसमें येलो कलर किया हुआ है ना, तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ आप करोगे तो नो कलर है, इसका मतलब ये कोई कलर नहीं, जैसे ये नीचे आ रहा है आपका कोई कलर नहीं रहेगा। लेकिन आप कलर चूज करोगे, येलो चूज किया गया है तो इसलिए ये येलो दिख रहा है आपको। तो यही होता है हाईलाइटिंग का काम। अब आते हैं हम लोग रिमूविंग हाईलाइटिंग। अब अगर हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया तो उसे रिमूव कैसे करना है, तो फिर से हम लोग को वही करना है। होम टैब में जाना है, उसमें फॉन्ट ग्रुप में जाना है, ड्रैग ड्रॉप करके हमें टेक्स्ट हाइलाइटर कलर बटन में जाना है और हम लोग को नो कलर चूज करना है, जो कि मैंने यहाँ आप लोगों को बताया। ये जो है यहाँ हम लोग फिर से वापस जाएंगे और जो कलर किया हुआ है उसमें जाकर के यहाँ नो कलर जो है इसके टिक करेंगे तो हमारा कलर जो है वो गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हो गया है, देखिए यहाँ कीप कलर में था, अब ये कीप कलर में नहीं है ना। अब आते हैं हम लोग एलिगनिंग टेस्ट। एलिगमेंट एज द मैनर, एलिगमेंट क्या होता है? एलिगमेंट इज द मैनर इन विच द टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज। जो पेज हम लोग का रहता है ना, उसमें जो मार्जिन लिया जाता है चारों साइड से, वही होता है हमारा एलिगमेंट। ठीक है,
तो मतलब आप जो कॉपी में लिखते हो तो आप देखते हो साइड से इधर से भी छोड़ते हैं हम लोग पेज, आगे से, ऊपर से, नीचे से, बस वही आप इसमें पेज में जो आप स्पेस छोड़ते हो चारों एंगल से, चारों साइड से, वही उसी को बोला जाता है एलिगेंट। तो एलिगमेंट ऑफ टेक्स्ट यही होता है। द स्टेप टू चेंज द एलिगमेंट ऑफ द टेक्स्ट आर फॉलोज। इसमें आप कैसे कर सकते हो वो आप लोग को दिया गया है ना। तो आप उसके लिए देखो यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कीवर्ड भी दिया गया है। एलिगमेंट लेफ्ट साइड से करना है तो कंट्रोल+L करना है, सेंटर में करना है तो कंट्रोल+E करना है, राइट से करना है तो कंट्रोल+R करना है, जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल+J करना है। तो ये सब शॉर्टकट की हैं किड्स, जो कि बहुत काम आते हैं, आपको याद रखना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं कि किस तरह से करना है। तो ये देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है पैराग्राफ में, जब आप जाओगे तो आपको ये दिया हुआ है डॉट डॉट कि आपको इस तरह से अरेंज करना है जो आपने लिखा है, या इस तरह से, या इस तरह से, या इस तरह से। आप जब करोगे चेंज तो ये डिफरेंट टाइप में आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगा। नॉर्मली हम लोग जो है ये यूज करते हैं, बट आप चाहो तो इसे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। अब आगे हम लोग को दिया है अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर और शेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं किड्स। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट और पैराग्राफ विच यू अप्लाइड द बॉर्डर एंड शेडिंग। हम लोग को जो पैराग्राफ में शेडिंग करना है, बॉर्डर डालना है, उसे हमको पहले सेलेक्ट करना होगा। एज यू देखो ये जो कुछ लिखा हुआ है, मैं भी इस तरह से लिख करके आपको दिखा चुकी हूँ लैपटॉप में। तो इसमें भी इसी तरह से देखिए यहाँ पीकॉक के बारे में कुछ लिखा गया है। इसके बाद इसे हम लोग अब एलिंग करेंगे, बॉर्डर और शेडिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग जा रहे हैं, होम टैब में हैं हम लोग। होम टैब में जाकर के यहाँ बटन बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इस तरह से बॉर्डरिंग दिया गया है। आप इसमें से बॉर्डर और शेडिंग का देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, ये नीचे वाला जो है। तो आप इससे यहाँ से ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यू कैन अप्लाई अ बॉर्डर ऑफ योर चॉइस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप बिलो। आपको जो चूज करना है वो किस तरह से करना है। तो बॉर्डर में जाना है, बॉर्डर टैब में आपको चूज द डिज़ाइन सेटिंग टू अप्लाई, आपको डिज़ाइन चूज करना है। ये देखिए इस तरह से आपका खुल गया कि किस तरह से आप चाहते हो, इस तरह का स्टाइल चाहते हो, डॉट डॉट चाहते हो, बड़ा डॉट डॉट चाहते हो, बड़ा डॉट छोटा डॉट मिक्स करके चाहते हो, आप क्या चाहते हो, कलर ऑटोमेटिक चाहते हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जो कलर चाहो, बहुत सारा कलर दिखाई देगा। आपको कितना चौड़ाई चाहिए, लंबाई चाहिए, वो भी आप यहाँ से विड्थ से चेंज कर सकते हो। तो यही आपका दिया गया है। ठीक है, और ये वही मैं जो अभी बताई वही आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे आप देखो यहाँ फिल करना है, इसमें ग्रीन कलर लिया गया है शेडिंग के लिए। तो अब ये यहाँ से आप क्लीन कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है तो। जैसे ये वाला जो अब हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो कैसा दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सुंदर दिख रहा है तो आप ओके कर दो, अदरवाइज आप दूसरा कलर भी फिर यहाँ से चेंज कर दो। ठीक है, अब आगे हम लोग को दिया गया है सेलेक्ट द कलर, वही जो मैंने आपको बताया बस वही दिया गया है। अब आप देखो जब आप ओके करोगे तो ये जो हमारा पैराग्राफ था पिकॉक के ऊपर वो ग्रीन कलर का हो गया है। अगर आप येलो लोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, रेड लोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। अब नाउ आता है किड्स हम लोग का प्रैक्टिस टाइम। ओके, तो प्रैक्टिस टाइम में हम लोग को क्या करना है। जिज्ञासा's टीचर wants her to open the already saved document events to make the following changes in the document। जिज्ञासा की जो टीचर है वो चाहती है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें कुछ चेंजेस किया जाए। तो क्या चेंजेस चाहती है। सेंटर एलिगेशन द हेडिंग एंड अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग टू द लिस्ट। तो आपको ये करना है कंप्लीट किड्स। इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया गया स्टेप बाय स्टेप। तो आप ये स्टेप फॉलो करके आप ये करो। होम प्रोजेक्ट है ये आपका HW रहा हमारी तरफ से भी। आप इसे करो, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में इसका बताऊंगी करके। और यहाँ देखिए आप लोग को ये क्या करना है, याद करना है फॉर्मेटिंग क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होता है, एलिनमेंट क्या होता है, हाईलाइटिंग क्या होता है। सॉरी किड्स। सो हम लोग चलते हैं, फिर मेमोरी बाइट्स आ जाता है हमारा। तो मेमोरी बाइट्स में फॉर्मेटिंग हेल्प्स इन
हाईलाइटिंग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट एंड मेक्स द टेक्स्ट लुक मोर अट्रैक्टिव। तो आप लोगों को ये सब थोड़ा याद कर लेना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, और आपको अगर ये याद रहेगा तो आप प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर आपका एक्सरसाइज आ जाता है, जो कि मेरे स्टूडेंट ने कर रखा है, मैं इसे करा चुकी हूँ और वो खुद करा है। इसे इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद शायद ही कोई किड्स होगा, कोई बच्चा होगा जिसे कि ये सब बिल्कुल हलवा ना लगे। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, आप इसे चुटकी बजा के कंप्लीट कर लोगे। जब आप ये पूरा वीडियो अगर वॉच कर लिए हो किड्स, तो मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं दावा करती हूँ कि आप सारे बच्चे इसके जो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, आप ये चुटकी बजा के कर लोगे। तो मेरे अगर आप परमानेंट बच्चे हो, आप अगर मेरा रेगुलर वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, तो आप ज़रूर कंप्लीट कर लोगे। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल जितना भी है सब करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और टेक्स्ट पेंट पढ़ेंगे। टेक्स्ट पेंट भी हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को टेक्स्ट पेंट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी, और पूरा ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको लैपटॉप में भी दिखाऊंगी। टेक्स्ट पेंट को आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का आता है द इंटरनेट, तो टेक्स्ट पेंट और द इंटरनेट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, बताती हूँ। ये दोनों भी बहुत ही इजी है, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गया, बाय बाय। बच्चों, आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट जो मैं क्लास का वीडियो डालूं, और भी मेरे चैनल पे बहुत तरह के ब्लॉग्स आते हैं जो कि आपकी मम्मी के लिए हेल्पफुल हैं, आपके लिए भी बहुत सारे इंटरटेनिंग है, तो आप उसे भी वॉच करना और इंजॉय करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं रानी रात आप सबको थैंक यू बोलती हूँ, और बाय बाय।